आदमी को लाना है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मोदी जी की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री होने के बाद एक शब्द का जिक्र किया जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि जो चुनाव से पहले सरफटौल की राजनीति एनडीए के अंदर देखने को मिल रही थी, मोदी जी की एंट्री के बाद ऐसा एक भी खबर निकल करके अब सामने नहीं आएगा। न सिर्फ शीर्ष नेताओं के बीच में, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोदी जब जाते हैं, एक तस्वीर आई थी जिसमें चिराग पासवान को जबरन कह करके नीतीश कुमार जी का पैर मतलब छुआया जाता है कि आप पैर पकड़ लीजिए, पैर छू लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। यानी भरी सभा में, भरे मंच पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि अब शीर्ष नेतृत्व में जो है लड़ाई की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने एंट्री ले लिया और मोदी जी की एंट्री के बाद सब कुछ ठीक हो चुका है। एक मैसेज देने के लिए एक कवायद शुरू की गई थी, अच्छा प्रयास था, उसको कह सकते हैं। सवाल है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एंट्री के बाद आज भी उसी तेजी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर वही गुस्सा है, गांव के लोगों के अंदर वही गुस्सा है, उसी जज्बे के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को लगातार विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। गांव से खदेड़ा जा रहा है। कई सारी तस्वीरें मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, लेकिन आज एक फिर से नई तस्वीर निकल करके आई है, एक ऐसा नेता की जिसको बाहुबली के नाम से जाना जाता है। घर में सांसदी है, विधायकी है, उसके बावजूद भी गांव में जब जा रहे हैं तो नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ग्राम वासियों ने खदेड़ा है, किस तरीके से खदेड़ा है, जिस खबर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जिस खबर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से बिहार के अंदर लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, ये खबर देखिए कि किस तरीके से गया जी के वजीरगंज से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों ने वीरेंद्र सिंह को घेरा, 5 साल के विकास कार्यों का हिसाब मांगा और वापस लौटना पड़ा उनको। जी हाँ, ये खबर मैं आपको, वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ये खबर बताना पड़ेगा कि मोदी जी के आने के बाद ये जो कहा जा रहा था कि हालात सामान्य हो जाएंगे, न सिर्फ शीर्ष नेताओं के अंदर जो सरफुटौल की राजनीति चल रही है वो समाप्त हो जाएगा, बल्कि धरातल पर जो नीतीश के चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो कह लीजिए कि जीतनराम मांझी के चाहने वाले जो कार्यकर्ता हैं, या फिर कह लीजिए कि चिराग पासवान के चाहने वाले जो नेता हैं, जो धरातल पर झंडा फाड़ की जो राजनीति चल रही थी वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा इन दिनों अगर बिहार की राजनीति में मोदी जी के बाद कोई है तो वो है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को जैसे ही नामांकन के लिए बोला जाता है, जब उनका प्रत्याशी नाम घोषित हो जाता है, तो सबसे पहले विरोध करने वाले विपक्षी पार्टी के लोग, विपक्षी पार्टी के नेता नहीं होते, बीजेपी पार्टी के ही नेता होते हैं, क्योंकि अलीनगर से उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया है। और उसी विधानसभा में जो पूर्व विधायक रहे, उनके जो चाहने वाले रहे, दोस्तों उन सबने मोर्चा खोल दिया कि दरी हम बिछाएं, लोगों से जा करके हम मिले, लोगों का दुखड़ों का समाधान हम करें, और उड़न खटोला से कोई और आए और उसको आप कैंडिडेट बना देंगे। और यही कारण है दोस्तों कि तब से लेकर के अब तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि मोदी जी की एंट्री के बावजूद भी यह विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जरा इस खबर को देखिए, इस खबर को देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस खबर को बताने के लिए मंजीत घोषी साहब ने ट्वीट किया है और क्या कह रहे हैं। अलीनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा, स्थानीय लोगों ने किया जोरदार विरोध, सड़कें गूंज उठी नारों से, बाहरी गो बैक, जनता चाहती है अपना प्रतिनिधि न कि पैरासूट प्रत्याशी। जी हाँ, और ये भीड़ भाड़ देखिए किस तरीके से भीड़ है। हो सकता है कि मैथिली ठाकुर जी चुनाव प्रचार करने जा रही होंगी या फिर आ रही होंगी, क्योंकि सड़कों पर जो है ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि बाहरी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और जो प्रत्याशी है उसको देने की मांग चल रही थी। तो इसका मतलब साफ है कि ये विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, मोदी जी के जो चहीते हैं, वही विरोध कर रहे हैं मैथिली ठाकुर का। तो पहली बात तो यह झूठ बात साबित हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के एंट्री के बाद सरफटौल की राजनीति, अंतरकलह की जो राजनीति वो खत्म हो जाएगा। पहले तो यह झूठ साबित हो गया। जिंदा होने के बावजूद भी कफन ओढ़ करके रोते हुए, विलखते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आते। दोस्तों इस खबर को मैं पहले दिखा चुका हूं, खैर डिस्प्ले पर आप देख लीजिएगा। जी हां, ये खबरें तब भी चल रही थी और अब एक बड़ी खबर निकल करके आई है। बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं
और इस वक्त गांव में जो हालत हो गई है दोस्तों, ये आपको जानना पड़ेगा। आदर्श आनंद जी हैं, वो ट्वीट करते हुए क्या जानकारी दे रहे हैं, वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि आनंद मोहन को जनता ने दौड़ाकर गांव से भगाया, सारा बाहुबल निकाल दिया, पत्नी सांसद, बेटा विधायक, फिर भी क्षेत्र की जनता नाराज है। बिहार की जनता दौड़ा रही है, जनताओं को, नेताओं को अपने गांव से भागना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए और वीडियो देखिए, और उस वीडियो में साफ तौर पर जो नाराजगी है नीतीश बाबू को लेकर के, विधायकों को लेकर के, सांसदों को लेकर के, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। उससे पहले की एक खबर ये जरा देखिए डिस्प्ले पर, मैं पहले बता चुका हूं कि गया जी से जो बीजेपी के प्रत्याशी उनका विरोध करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। उससे पहले ये खबर निकल करके आई कि जहानाबाद से एनडीए प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी का विरोध हुआ। युवाओं ने पूछा कि 5 साल तक आपने किया क्या है, तब उनको वापस जाना पड़ा था। युवाओं ने ही पूछ लिया कि 5 साल में आपने किया क्या है। खैर, उससे पहले फिर एक खबर निकल के आई कि उप मुख्यमंत्री का ही विजय सिन्हा जी का एक तरफ स्वागत हो रहा था और वहीं गांव वालों ने जो है विरोध प्रदर्शन कर दिया, मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। ये अपने आप में सोचिए कितना चिंता की विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, कि एक तरफ बड़ा अच्छी खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर किस तरीके से विरोध किया जा रहा है दोस्तों, ये शायद गोदी मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। और एक ये वीडियो देखिए, इकलौता वीडियो जो पूरे बिहार की राजनीति से निकलता है और पूरे देश में वायरल हो जाता है। देखिए कि एक शख्स साइकिल पर बैठ करके किस तरीके से ये कहता है कि हमने सांसद बना दिया, हमने जो विधायक बना दिया, तो एक बार गांव में पूछने नहीं आए, और फिर जब विधायकी का चुनाव है तो आप आ रहे हैं, तो अब हमें क्या पूछेंगे आप। तो साफ नारा है कि भाजपा भगाओ, गांव बचाओ, इस व्यक्ति ने नारा दिया था और इस वक्त नारा ये गूंज चुका है। जरा इस वीडियो को फिर से देखिए कि क्या हालात बीजेपी की, एनडीए की होती दिखाई दे रही है। ये आदमी बोलना नहीं आना चाहिए, मेरा काम है कि बाहर भगाना है, गांव के आदमी को लाना है। सांसद में जिताया तो यह भी नहीं किया, विधायक बनाएंगे तो कहाँ से चले जाएंगे, छपरा से मान जाइएगा नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, ऐसो ढेरों ऐसी वीडियोस निकल करके आ रही हैं बल्क में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध गांव ग्रामीणों में, सड़क पर, जो है चौराहों पर, इस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब जाते हैं, पहले ही कदम रखते हैं, पहला ही दिन होता है, और वहां पर भी जो खबरें आती हैं कि किस तरीके से एक एनएसयूआई के एक छात्र को मोदी जी की रैली से ठीक एक रात पहले ही उसको भी घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब डर इतना सताने लगा है जहां पर सरकार तो दोस्तों ये राजनीति कहां तक जाके थमने वाली है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, क्या सच में राजनीति में एंट्री लेने के बाद, बिहार के अंदर एंट्री लेने के बाद, क्या सच में ये सब जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, विरोध प्रदर्शन की जो प्रक्रिया दिखाई दे रही है, क्या सच में शांत हो जाएगा? अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी के मन में कोई सवाल होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।